हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने नेमिंग ऑफ आयन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग नेमिंग ऑफ एनायन पढ़ चुके हैं और दूसरा आयन का नाम बचा है कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ कैटायन यानी कि पॉजिटिव आयन। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, अब कैटायन की बात अगर किया जाए तो दो तरह के कैटायन होता है। एक नॉन मेटैलिक कैटायन होता है और एक मेटैलिक कैटायन होता है। जो नॉन मेटैलिक कैटायन होता है वो हमेशा पॉली एटॉमिक होता है, यानी कि दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे पॉली एटॉमिक नॉन मेटैलिक कैटायन। ओके, पॉली एटॉमिक नॉन मेटैलिक एम का मतलब नॉन मेटैलिक कैटायन। तो सबसे पहला पढ़ेंगे पॉली एटॉमिक नॉन मेटैलिक कैटायन का। पॉली एटॉमिक का मतलब कि एक से ज़्यादा एटम होगा। देखिए, तो अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक नॉन मेटैलिक कैटायन है तो इसका नाम हमेशा इंड होता है ईएम से। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि ऑलवेज इंडेड विथ ईएम, IUM, ईएम से इसका नाम इंड होगा। जैसे कि एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि हमारे पास एक पॉली एटॉमिक है आयन है NH4+। इस तरह से और भी बहुत सारा है, जैसे कि NO2+ हो गया और H3O+ है और एक और है CH3+। ये सभी कैटायन है क्योंकि इस पे सब पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, उसी तरह से एक और लिख दे रहा हूँ Cl+। तो इसका अगर नाम लिखेंगे तो मैं क्या बताया कि देखिए, ये सब पॉली एटॉमिक है, एक से ज़्यादा एटम आपको दिख रहा है इसमें, और ये नॉन मेटैलिक है। नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ये सब नॉन मेटल है। तो इसका नाम हमेशा इंड किससे होगा? ईएम से। इसको ध्यान रखना है कि ईएम से इसका नाम इंड होगा। तो इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम होगा अमोनियम। तो इसको बोला जाता है अमोनियम बोलते हैं। देखिए, लास्ट में ईएम वर्ड आया। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं, नाम इसका होता है नाइट्रोनियम। तो इसका नाम होगा नाइट्रोनियम। तो ये हो गया नाइट्रोनियम। और ये H3O+ है, इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोनियम। तो देखिए, इसके लास्ट में भी ईएम वर्ड आया। और ये होता है CH3+, इसको बोलते हैं कार्बोनियम, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत बार इसको हम लोग पढ़ेंगे। ओके, और ये है Cl+, तो इसको बोलेंगे क्लोरोनियम बोलेंगे। देखिए, अगर Cl पे यही माइनस था तो आइड लगता था और वो हो जाता था क्लोराइड, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो ईएम लगेगा और नाम बन जाएगा क्लोरोनियम। ओके, तो देखिए, इसके अलावा एक और दो एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे है NO+ और एक और लिख दे रहा हूँ PH4+। तो अगर NO+ है तो इसका नाम क्या होगा, और PH4+ है तो इसको क्या बोलेंगे? देखिए, तो ये है, इसका नाम होगा नाइट्रोसोनियम। अगर यही NO2+ था तो उसको नाइट्रोनियम बोल रहे थे, और NO+ होगा तो नाइट्रोसोनियम इसका नाम होगा, और PH4+ को बोलेंगे फास्फोनियम। तो इसका नाम हो जाएगा फास्फोनियम हो जाएगा। ओके, अब देखिए, जैसे कि कुछ एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि मान लीजिएगा PH4+ है, तो PH4+ पे अगर क्लोरीन को जोड़ देंगे, जैसे प्लस है तो इसका के साथ नेगेटिव आयन को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि PH4+ है और इससे मैं क्लोरीन को जोड़ दिया जो कि Cl- होता है, तो ये प्लस और माइनस हट जाएगा और बन जाएगा PH4Cl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए, ये क्या है? फास्फोनियम है, और ये Cl- इस पे है तो क्लोराइड हो जाएगा। तो इसका नाम बन जाएगा फास्फोनियम क्लोराइड हो जाएगा, राइट। उसी तरह से जैसे कि सल्फाइड अगर जोड़ देते, नाइट्राइड जोड़ देते तो फास्फोनियम बोलते, फॉस्फाइड जोड़ते तो फास्फोनियम फॉस्फाइड हो जाता, फास्फोनियम नाइट्राइड हो जाता, और अलग अलग यहाँ से नाम हम लोग निकाल सकते थे। जैसे कि एक और देखिए, जैसे कि ये था NH4+, और NH4+ को क्या बोल रहे थे? अमोनियम। और इसके साथ अगर मैं क्लोरीन जोड़ दूंगा तो क्लोरीन पे माइनस होता है, तो ये प्लस माइनस खत्म हो गया। अब इसका नाम क्या बन जाएगा? तो ये है अमोनियम, और ये Cl- है क्लोराइड, तो इसका नाम बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम
और क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि किसी और के साथ जोड़ देते हैं, मान लीजिए कि NH4+ को, और फार्मूला बनाने का हम तरीका बता चुके हैं, जोड़ दिए SO4-2 के साथ। देखिए तो अब इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, ये -2 यहाँ पे जाएगा और +1 यहाँ जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा NH4 का होल ट्वाइस हो जाएगा और ये हो जाएगा SO4। तो अब इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम लिखिए और इसका नाम लिखिए। तो ये है अमोनियम, और इसको मैं बताया था कि जब SO4 पे -2 चार्ज रहता है तो इसके साथ 8 लगाते हैं, तो इसका नाम बन जाएगा अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट। इसी तरह से जितने कैटायन हैं और एनायन हैं उसको आपस में जोड़ के और जो तरीका बताया उससे सारे कंपाउंड का नाम हम लोग लिख सकते हैं। अब चलिए दूसरा देखते हैं, मेटैलिक कैटायन। पहला हम लोग पढ़ चुके पॉली एटॉमिक नॉन मेटैलिक कैटायन का, तो दूसरा अब देखेंगे हम लोग मेटैलिक कैटायन का नाम कैसे लिखते हैं। तो सेकेंड हो जाएगा मेटैलिक कैटायन। ओके, मेटैलिक कैटायन का नाम किस तरह से लिखते हैं। तो देखिए मेटैलिक कैटायन यानी कि मेटल होगा और उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो कैटायन बन जाएगा। अब देखिए इसका नाम 2 वर्ड से इंड होता है तो अगर मेटैलिक कैटायन है तो नेम इंडेड विथ, मेटैलिक कैटायन का नेम इंडेड विथ किस चीज़ से इंड होता है, तो देखिए 2 चीज़ से इंड होगा। पहला होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडेड विथ में, तो इसका नाम इंड होगा, या तो अस लास्ट में लगेगा या इक ना लास्ट में लगेगा। अब सवाल है कि कब नाम में अस लगाएंगे और कब नाम में इक लगाएंगे। देखिए अगर कैटायन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो चार्ज किसी भी कैटायन पे जो चार्ज होता है, जैसे कि कॉपर है तो कॉपर पे +1 चार्ज है, तो जो चार्ज होता है किसी भी कैटायन पे वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। तो चार्ज बोलिए या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए। तो अस हम वर्ड तब लगाते हैं जब चार्ज कम हो, तो यहाँ लिख सकते हैं लोअर चार्ज। तो अगर कैटायन पे लोअर चार्ज है तो उसके नाम में हम लोग अस लगाएंगे। ये उसके लिए है जिस पे जो है एक से ज़्यादा चार्ज होते हैं, जैसे कॉपर, तो कॉपर पे 1 भी चार्ज होता है और 2 भी चार्ज होता है। जैसे कि आयरन, तो आयरन यानी Fe पे +2 भी चार्ज होता है और +3 भी चार्ज होता है। तो उसके लिए ये मेटैलिक कैटायन की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर चार्ज कम है उस पर, चार्ज लोअर है, तो उसके नाम में अस लाएंगे। चार्ज बोलिए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए। हाँ, अगर चार्ज क्या है, ज़्यादा है, हायर चार्ज है, हायर चार्ज क्या आ गया, ज़्यादा आ गया। तो चार्ज अगर ज़्यादा है कैटायन पे तो उसके नाम में क्या लगाएंगे, इक लगाएंगे। चार्ज बोलिए या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलिए। तो जब हम एग्जांपल देंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए एग्जांपल 1 फर्स्ट दे रहे हैं, तो एग्जांपल 1 में जैसे कॉपर का मैं लिख रहा हूँ, तो कॉपर पे +1 भी चार्ज होता है और कॉपर पे +2 भी चार्ज होता है। तो +1 चार्ज है कॉपर पे तो ये लोअर चार्ज है, और +2 चार्ज है तो ये हायर चार्ज है। तो +1 चार्ज है तो इसके नाम में क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे, और यहाँ +2 चार्ज आ गया यानी कि हायर हो गया, तो इसके नाम में इक वर्ड लगाएंगे। अब अस लगा दिए। अब देखिए अगर इन दोनों को मैं क्लोरीन के साथ जोड़ रहा हूँ तो क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, और यहाँ पे भी मैं क्लोरीन के साथ जोड़ दिया, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ से जो फार्मूला बनेगा, प्लस चार्ज इसके पास और माइनस चार्ज इसके पास, तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो CuCl बनेगा। लेकिन यहाँ पे मैं अगर फार्मूला बनाऊँ तो 2 चार्ज यहाँ पे जाएगा और एक माइनस चार्ज यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, CuCl2 बन जाएगा। अब सवाल है कि इन दोनों का नाम कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे कोई चीज़ नहीं लिखा है, यानी कि 1 मानेंगे, और 1 इसका चार्ज है, तो इससे पता चल गया कि यहाँ +1 चार्ज है, और +1 चार्ज है तो अस लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड। इसका नाम होगा, देखिए क्यूप्रस, और क्लोरीन पे -1 चार्ज है तो नाम इसका बन जाएगा क्यूप्रस, ठीक है, और क्लोराइड, तो इसका नाम बन जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड। अब इसका नाम क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, 2 यानी कि इस पे 2 चार्ज है, और 2 चार्ज होगा तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक, तो इसका नाम बन जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक और क्लोराइड।
राइड नाम बन जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, कई सारे एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एग्जांपल सेकेंड। एग्जांपल सेकेंड देखिए, एग्जांपल सेकेंड में जैसे कि एसएन है, तो एसएन पे +2 भी चार्ज होता है और एसएन पे +4 भी चार्ज होता है। ये चार्ज आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा सब। तो बताइए, अब एसएन पे +2 चार्ज है, यहाँ +4 चार्ज है, तो ये चार्ज कम हो गया, ये चार्ज ज़्यादा हो गया। इसके कंपैरिजन में देखेंगे ये ज़्यादा हो जाएगा, तो कम चार्ज है तो यहाँ पे लगाएंगे अस और यहाँ पे लगाएंगे इक, तो इसका नाम बनेगा, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसका नाम बन जाएगा, इसको बोलेंगे SN+2 को बोलेंगे स्टैनस। स्टैनस, देखिए अस लगा है लास्ट में इसका, और इसका नाम बन जाएगा स्टैनिक, तो इसको बोलेंगे स्टैनिक नाम बोलेंगे। अब देखिए, जैसे इससे क्लोरीन जोड़ रहा हूँ, आप क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, ऑक्सीजन भी जोड़ सकते हैं, फ्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लोरीन जोड़ा, जो निगेटिव वाला होगा उसी को जोड़ेंगे, जिस पे निगेटिव चार्ज होगा, यानी कि एनायन जो होगा। यहाँ भी क्लोरीन जोड़ दिए, तो यहाँ से जो फार्मूला बन जाएगा वो क्या बनेगा, SnCl2 यहाँ बन जाएगा, और यहाँ से क्या बनेगा, SnCl4 बन जाएगा, क्योंकि 2 चार्ज इसका यहाँ पे और 1 चार्ज इसका यहाँ पे 4 चार्ज यहाँ पे 1 चार्ज। तो अब इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए ये है 2, यानी कि +2 चार्ज है यहाँ पे, तो +2 चार्ज है तो अस लगाएंगे, तो इसका नाम होगा स्टैनस, और ये हो जाएगा क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है, कुछ नहीं लिखा, यानी 1 मानेंगे तो -1 चार्ज होगा इसका, तो इसका नाम बन जाएगा स्टैनस, स्टैनस क्लोराइड, स्टैनस क्लोराइड नाम होगा इसका। ओके, तो ये हो गया स्टैनस क्लोराइड। अब इसका नाम क्या बनेगा, देखिए 4 है, यानी कि इस पर +4 चार्ज है, अब +4 चार्ज है तो स्टैनिक लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा स्टैनिक, स्टैनिक क्लोराइड हो जाएगा, स्टैनिक क्लोराइड नाम होगा। ठीक है, अब देखिए एक और तरीका है इसका नाम लिखने का, कैसे लिखा जाता है उसको भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जैसे कि कभी कभी क्या दिया रहता है, जैसे कि इसको लिखना है तो एक और नाम यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि किस तरह से लिखेंगे, यहाँ और इसके लिए यहाँ। तो ये SN क्या है, टिन है, तो अगर आप टिन लिख रहे हैं यहाँ पे टिन, ठीक, टिन लिख रहे हैं, तो जो 2 चार्ज है इसका, जो भी चार्ज है उसको रोमन नंबर में लिखा जाता है। तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैं, टिन और 2 लिख दिया, फिर इसका नाम लिख देंगे, इसका नाम, तो ये हो जाएगा टिन सेकेंड क्लोराइड। ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया कि जो 2 है इस पे ये 2 चार्ज हो गया। अब इसका नाम लिखते हैं दूसरा, तो देखिए इसका नाम क्या लिखेंगे, ये SN क्या है, टिन है, तो पहले तो टिन लिख देंगे, बस चार्ज का फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे 4 लिखा है, 4 यानी कि यहाँ पे +4 चार्ज है, 4 जो है यहाँ पे जो +4 चार्ज था उसी को लिखे थे, तो टिन और यहाँ पे रोमन नंबर में 4 लिखेंगे और फिर क्या लिख देंगे, इसको क्लोराइड लिखा जाएगा। ओके, चलिए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, तो इसके बाद एग्जांपल थर्ड देखते हैं, जैसे कि Fe है, तो Fe पे चार्ज +2 भी होता है और Fe पे चार्ज जो होता है वो +3 भी होता है। तो देखिए अगर Fe पे चार्ज 2 है तो ये लोअर है, कम चार्ज है, तो यहाँ पे अस लगाएंगे, तो इसके नाम होगा फेरस, तो इसको बोलेंगे फेरस बोलेंगे, और इसका नाम हो जाएगा फेरिक, तो इसका नाम हो जाएगा फेरिक। क्यों, क्योंकि 3 चार्ज है यानी कि ज़्यादा है। अब इसको फार्मूला इसका बना रहे हैं क्लोरीन के साथ जोड़ के, Cl- + Cl- हो गया। सल्फेट के साथ भी जोड़ सकते हैं, सल्फाइड के साथ भी जोड़ सकते हैं, किसी के साथ जोड़ के फार्मूला बनाने का जो तरीका बताया, चार्ज का क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर फार्मूला लिखेंगे और उसका नाम लिखने का तरीका जो बताया उससे नाम लिख देंगे। तो एक क्लोरीन का मैं एग्जांपल दे के आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि यहाँ से मैं लिखूँगा तो 2 चार्ज यहाँ आएगा और 1 चार्ज इसका यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो FeCl2 बन जाएगा, 2 चार्ज यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से फार्मूला क्या बन जाएगा भाई, 3 चार्ज यहाँ और 1 चार्ज इसका यहाँ, तो ये बन जाएगा FeCl3। अब इसका नाम लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ये 2 जो चार्ज यहाँ पे लिखा है वो इसका चार्ज है, यानी कि +2 चार्ज हो गया, तो +2 कम है तो इसके नाम में अस लगा देंगे, तो ये बन जाएगा फेरस, तो इसका नाम हो जाएगा फेरस, और यहाँ क्या लिख देंगे, क्लोराइड, तो ये बन गया फेरस क्लोराइड। ओके, अब देखिए इसका नाम लिखते हैं, यानी कि यहाँ 3 लिखा है तो 3 चार्ज है इसका, और 3 चार्ज है तो इक लगाएंगे नाम में, तो इसका नाम बन जाएगा फेरिक, फेरिक क्लोराइड नाम बन गया, फेरिक क्लोराइड। ओके,
चलिए देखिए और एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4। तो एग्जाम्पल 4 है, जैसे कि होता है मरकरी, Hg पे +1 चार्ज भी होता है और Hg पे +2 चार्ज भी होता है। तो अगर Hg पे +1 चार्ज है तो इसके नाम में हम लोग लिखेंगे अस, यानी कि ये बन जाएगा मरक्यूरस नाम बनेगा। और +2 यानी कि हायर हो गया, तो हायर हो गया तो इक लगाएंगे, तो इसका नाम बन जाएगा मरक्यूरिक नाम बन जाएगा। अब इसको क्लोरीन के साथ जोड़ के और फार्मूला बनाते हैं। जैसे कि क्लोरीन पे -1 चार्ज बार बार बताते आ रहा हूँ मैं, है क्योंकि क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 7 होता है, तो 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इसके वजह से एक माइनस आएगा। अब यहाँ से अगर फार्मूला बनाओ तो यहाँ से HgCl बन जाएगा, प्लस और माइनस यहाँ से जाएगा, और यहाँ 2 चार्ज यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, तो यहाँ से जो फार्मूला बनेगा वो HgCl2 बनेगा। अब इसका नाम आराम से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि यहाँ पे +1 चार्ज है और 1 चार्ज है यानी कम है, तो अस लगाएंगे तो इसका नाम बन जाएगा मरक्यूरस और इसको लिख देंगे क्लोराइड, तो ये नाम बन गया मरक्यूरस। ठीक है, मरक्यूरस क्लोराइड नाम बन गया इसका। ओके, अब इसका नाम लिख रहे हैं तो देखिए यहाँ पे 2 यानी कि +2 चार्ज है, हायर हो गया, तो इसका नाम बन जाएगा मरक्यूरिक क्लोराइड बन गया नाम इसका। ओके, मरक्यूरिक क्लोराइड हो गया। ठीक, ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम लोग नेमिंग ऑफ आयन को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, और भी नए नए ट्रिक और तरीके से आएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।